हेलो बच्चों, गुप्ता क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी चैप्टर वन का नाम है हमारा मातृभूमि। यानी कि मातृभूमि का हमारा मतलब होता है माँ के समान भूमि, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, मातृभूमि। तो कविता क्या बोल रहा है, चलिए वो पढ़ते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। जो हिमालय तो बहुत ऊंचा है, तो वो क्या चूमते हैं, आकाश चूमता है। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ कि नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमती है। यानी कि हिंद महासागर जो नीचे है वो क्या झूमती है, चरण झूमती है। और आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है हमारा, गंगा यमुना त्रिवेणी। गंगा यमुना त्रिवेणी, त्रिवेणी बोलते हैं किसे, जहाँ तीन नदियों आपस में आकर मिलती हैं। जैसे गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज में मिलती हैं, तो वहाँ क्या बोला था, त्रिवेणी संगम। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ क्या कर रही हैं, लहर रही हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। वो अपनी जो है ना, वो निराली से क्या कर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह क्या बोल रहा है, कवि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, भारत पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ग भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी और वह मातृभूमि मेरी। यानी कि भारत में पुण्य भूमि में है और स्वर्ग भूमि भी मेरी है, जन्म भूमि में, मतलब कवि का कहना यह है कि यहीं पे हम जन्म लिए हैं, यहीं पे हम पुण्य भूमि मेरी भी है, जन्म भूमि मेरी भी है, स्वर्ग भूमि मेरी है और मातृभूमि भी कवि की यही ही है। मतलब कवि जो लिखे ये कविता वो भारत के ही हैं। और आगे क्या बोल रहा है, झरने अनेक झरते जिसका पहाड़ियों में चिड़ियाँ चहक रही हैं, जो मस्त झाड़ियों में। मतलब कहना यह है कि झरने अनेक झरते जिसका पहाड़ियों में, देखो झरने क्या झर रहे हैं, पहाड़ियों में झरने झर रहे, वहाँ चिड़ियाँ क्या चहका रही है, चिड़ियाँ चहका रही है झाड़ियों में। चिड़ियाँ कहाँ चहका रही है, झाड़ियों में। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, अमराइये धनी है कोयल पुकारती हैं। मतलब कि जंगल क्या है, घनी है, कोयल पुकारती हैं, बहती मलय पवन तन मन संवारती हैं। यानी कि दक्षिणी भारत में क्या करती हैं, तो मलय मतलब कि वहाँ के मौसम सुहावनी होती हैं, शीतल शीतल हवा चलती है। तो वो बोल रहा है कि अमराइये घनी है कोयल पुकार रही हैं। यानी कि जंगल बहुत घनी है और वहाँ क्या पुकार रही हैं, कोयल पुकारती हैं। बहती मलय पवन तनमन संवारती हैं। और जो मलय पवन है वो क्या करती है, तनमन हमारा संवारती हैं। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी और वह हमारा क्या, मातृभूमि मेरी। मतलब कि धर्म भूमि में भारत ही है मेरा, कर्म भूमि में मेरा भारत ही है, जन्म भूमि में मेरा भारत ही है और हमारा क्या है, मातृभूमि में मेरा क्या है, भारत ही है। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, आगे जन्मे जहाँ रघुपति। यानी कि इसका बोलने का मतलब है रघुपति राम। मतलब जन्मे जहाँ राम वह जन्मे जहाँ रघुपति, यानी कि जन्मे जहाँ राम, जन्मे जहाँ सीता, सीता भी यहीं जन्म लिया, भारत ही में। श्री कृष्ण ने सुनाए वंशी पुरानी गीता। श्री कृष्ण ने क्या सुनाए, तो वंशी पुरानी गीता सुनाए। क्या सुनाए, तो वंशी पुरानी गीता। आगे फिर यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, गौतम ने जन्म लेकर सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया, जग को दया सिखाया और जग को दिया दिखाया। यानी कि गौतम बुद्ध यहाँ जन्म लेकर क्या किया, जग को दिया दिखाया और जग को दया सिखाए। और उसके बाद क्या बोल रहा है, वह युद्ध भूमि मेरी। मतलब कहने का मतलब कभी का, यह भारत का युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी है। मतलब कि यह भारत में बुद्ध भगवान जन्म लिए थे, यहाँ बुद्ध भूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी और यह हमारा क्या है, जन्म भूमि भी मेरी। तो यही कवि का कहना था, जो युद्ध भूमि में यही है, भारत ही है, युद्ध भूमि भारत ही है, बुद्ध भूमि भारत ही है, मातृभूमि भारत ही है और जन्म भूमि में क्या है, मेरा भारत। जन्म भूमि मतलब मेरी जन्म, जहाँ जन्म लिया उनका भूमि जो था वो क्या है, भारत ही है। और ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। और ये चैप्टर लिखे कौन है, तो इनका नाम है सोहन लाल द्विवेदी ये चैप्टर लिखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।